उस आदमी ने अचानक महसूस किया कि वह महिला जिसने 5 साल तक उसकी हर मांग मानी थी, तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर कर रही थी। उसे याद आया कि तलाक से बचने के लिए वह उसे खुश करती थी, उसने बच्चे की देखभाल सीख ली थी और कार दुर्घटना से उसे बचाने के लिए जोखिम में पड़ी थी। फिर भी अब उसने उस महिला पर राहत देखी। उसने अपनी बेचैनी खारिज कर दी क्योंकि वह मान नहीं सकता था कि जो महिला उसे बेहद प्यार करती है वह सच में तलाक के लिए तैयार होगी। उसने इसे दिखावटी चाल माना, ये जाने बिना कि वह उस दिन के फैसले पर पछताएगा। सच यह था कि वह महिला इस दुनिया की नहीं थी। वह प्राचीन राजवंश की बड़ी राजकुमारी थी और कभी उसका परिवार सुखी था, जब तक कि बर्बर सेना शहर तक नहीं पहुंची, उसके पति और बेटे का अपहरण कर लिया और उसे द्वार खोलने के लिए मजबूर किया। बर्बरों ने उसके पति को 10,000 तीरों से मार डाला और उसका 4 साल का बेटा भी नहीं बचा। प्रियजनों को खोकर वह दोपहर में उन्हें साथ देने को तैयार थी। तभी उस आदमी के मन में अजीब आवाज गूंजी और कहा कि यदि वह आधुनिक दुनिया में जाकर उस आदमी और उसके बेटे के साथ रहे और निर्णायक इच्छाएं पूरी करे तो वह समय उलटकर अपने निकट संबंधियों को जिंदा कर सकती है। अवसर देखकर उसने तुरंत सहमति दे दी। वह अपरिचित दुनिया में आई और 5 वर्षों में उस आदमी की 96 इच्छाएं पूरी कर दी। 3 शेष थीं, जिनके बाद वह प्राचीन युग में लौटकर अपने परिवार को पुनर्जीवित कर सकती थी। वह हमेशा बुलावे पर तत्पर रही और उसे हद तक कई बार प्रताड़ित किया गया क्योंकि उस आदमी को नहीं पता था कि वह मिशन के लिए उसके पास आई है। वह समझता रहा कि वह उसे बेहद प्यार करती है, इसलिए उसने उसे इंसान नहीं समझा। उसने 5 साल तक बच्चे को पाला और अपना माना, फिर भी बच्चे ने घृणा लौटाई। एक चालाक महिला जो उस आदमी की प्रशंसक थी, उसे भगाकर परिवार में घुसने के लिए बार बार झूठे आरोप लगाती और फंसाती रही। वह आदमी जो अंधा था, उस चालाक महिला पर भरोसा करता रहा और दंडित करने तथा माफी मंगवाने के लिए उसने उस महिला को गोदाम में बंद कर दिया और उसे अपनी हालत पर छोड़ दिया। यदि उसके भीतर प्रिय को पुनर्जीवित करने का जुनून न होता तो वह यह सब सह न पाती और जीवन समाप्त कर देती। पूरा शरीर लिनशंग होने तक प्रताड़ित होने के बाद भी वह फिर उस आदमी के पास लौट आई और इससे चालाक महिला की नाराजगी बढ़ गई। उसे लगा वह चली जाएगी, लेकिन यह डाव महिला प्लास्टर की तरह चिपक गई और हटाई नहीं जा सकी। उसे हटाने के लिए चालाक महिला ने मीडिया को रिश्वत दी, उस आदमी के साथ अपनी तस्वीरें जारी की और सारा दोष उस महिला पर डाल दिया। वह आदमी फिर एक तरफा कहानी पर यकीन कर बैठा, घर गया और अपना गुस्सा उसी पर उतारा। उस महिला ने पूछा कि केवल महिला की बातों पर उसे दोषी ठहराने का सबूत क्या है, लेकिन महिला ने घर की नैनी को खरीद लिया था और नैनी ने उसके कमरे से लकड़ी का बक्सा निकाल दिया। इस सबूत के साथ उस आदमी ने उसे ठंडे कोल्ड स्टोरेज में बंद करने का आदेश दिया ताकि उसे सबक मिले। वह सोचती रही कि थोड़ा दंड काफी होगा, लेकिन अगले दिन वह आदमी आया और उसके सामने तलाक का समझौता पटक दिया। उसने कहा कि तलाक तात्कालिक उपाय है और वादा किया कि जनमत का तूफान गुजरने और महिला की प्रतिष्ठा बच जाने के बाद वह उससे फिर शादी कर लेगा। उसी क्षण सिस्टम की आवाज फिर गूंजी कि यदि वह हस्ताक्षर कर दे और उस आदमी से सभी रिश्ते तोड़ दे तो वह वास्तविक दुनिया छोड़कर प्राचीन समय में लौट सकती है। यह सुनकर कि वह मुक्त हो सकती है, उसने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। उसकी भावनाओं में कुछ और जड़ता थी और उसकी नजरों में उस आदमी का प्रेम बहुत था, इसलिए उसने उसकी भावनाओं को अनुमति नहीं दी। वह आदमी कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि वह बहुत जल्द ही उस दिन किए गए काम पर पछताएगा और यह भी कि यह उसकी उस महिला से आखिरी मुलाकात होगी।